आज हम गेस्ट मॉडल समझेंगे जिसको जो है डेविड गेस्ट ने दिया था। उनके नाम से इस मॉडल को नाम दिया गया है गेस्ट मॉडल। वाज डेवलप्ड अराउंड 1997, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। अगेन ये जो मॉडल है इट इज़ अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मॉडल दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। बट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियरल आउटकम एंड फाइनेंशियल आउटकम, जो ये दो आउटकम्स की हम बात करेंगे, इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जिनकी हमने पहले भी बात करी थी। ये मॉडल इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि इस मॉडल ने इन्होंने एचआरएम स्ट्रैटेजीज को बताया गया है, एचआरएम प्रैक्टिसेस को इन्होंने डिफरेंशिएट किया है, एंड देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द एचआर आउटकम्स। उस एचआर आउटकम की वजह से एक एम्प्लॉय में क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो रिजल्ट होता है, क्या परफॉर्मेंस उनकी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है या नहीं होती है, उस चीज़ के बारे में बात। अगर इस मॉडल की बात करेंगे तो ये मॉडल एम्फेसाइज करता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ 6 कंपोनेंट्स: एचआरएम स्ट्रैटेजीज, एचआरएम प्रैक्टिसेस, एचआर आउटकम्स, परफॉर्मेंस आउटकम्स, बिहेवियरल आउटकम्स एंड फाइनेंशियल आउटकम्स। अगर हम इन्वर्सली देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि फाइनेंशियल आउटकम जो है वो डिपेंड है बिहेवियरल आउटकम पे, और बिहेवियरल आउटकम जो है वो परफॉर्मेंस आउटकम्स पे डिपेंड करती है, फॉलोड बाय द एचआर आउटकम्स। एचआर आउटकम्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं एचआरएम प्रैक्टिसेस से, फॉलोड बाय द एचआरएम स्ट्रैटेजीज। So when we talk about this HRM strategies, it is important to note down one thing is that कि ये इस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो जनरेट करती हैं कॉम्पिटिटिव एज फॉर अ कंपनी, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अनदर वन। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजी। आपकी एचआरएम स्ट्रैटेजीज कैसे हैं दूसरी कंपनी से जो आप कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करती हैं, एंड इसीलिए इस मॉडल को जो है, जो गेस्ट मॉडल है, इसको क्लेम किया गया है कि दिस इज अ सुपीरियर मॉडल देन अदर्स, जो जस्टिफाई करता है इन द सेंस दैट इट क्लियरली मैप्स आउट द फील्ड ऑफ एचआरएम एंड डिलिनिएट्स द इनपुट्स एंड आउटकम्स। और अगर बात करेंगे तो एचआरएम जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने में। सो ये इंक्रीज करता है पहले एचआरएम स्ट्रेटजी से, जिसकी हमने बात की, दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट वन दैट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज। सेकेंड इज एचआरएम प्रैक्टिसेस। एचआरएम प्रैक्टिसेस सिंस हमने बात करी कि एचआरएम क्या है, पीपल फंक्शन से रिलेटेड काम करता है, तो इट स्टार्ट विद द रिक्रूटमेंट एंड देन इट स्टार्ट विद द सिलेक्शन, and then the moment the particular person is selected, training and development comes into picture, and then their performance is being evaluated or certain compensation is being provided. This is all that we have discussed till now. Now the moment you apply your HRM practices, it resulted into the HR outcomes. जैसे कि एक कमिटमेंट की हमने बात करी थी कल, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की बात करी, कॉन्ग्रुएंस की बात करी, तो ये एचआर आउटकम्स का पार्ट है। एंड हाउ डज इट रिलेट टू द बिहेवियरल आउटकम्स? सो बिहेवियरल आउटकम इज गोइंग टू बी द फर्स्ट आफ्टर एचआर आउटकम्स। सो एचआर आउटकम के बाद जो है बिहेवियरल आउटकम आएगा, और बिहेवियरल आउटकम के बाद परफॉर्मेंस आउटकम एंड देन फाइनेंशियल आउटकम। सो बिहेवियरल आउटकम क्या आउटकम होती है कि लोग जो हैं कमिटमेंट हैं, ठीक है, कमिटेड हैं, कॉन्ग्रुएंस एग्जिबिट कर रहे हैं, आर दे मोटिवेटेड टू परस्यू देयर वर्क और नॉट? मोटिवेशन लेवल उनका कैसा है, वो कोऑपरेटिव है या नहीं है, सिनर्जी है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं है, या ओसीवी वो अपना बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ स्टारबक्स का। स्टारबक्स में क्या है, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टारबक्स आर नॉट सपोज टू यूज़ एनी परफ्यूम, बिकॉज स्टारबक्स ने उनको कहा है कि अगर आप परफ्यूम यूज़ करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू वैनिश द अरोमा ऑफ द कॉफ़ी, and which is the key point that is to be taken into consideration. So that is why employees क्या है, वो खुद ही अपने आप से जो है वो परफ्यूम्स यूज़ नहीं करते हैं ताकि कॉफ़ी का जो अरोमा जो है वो वैनिश ना हो। तो दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियरल आउटकम। फिफ्थ वन इज परफॉर्मेंस आउटकम। जब आपका जो बिहेवियरल आउटकम अगर पॉजिटिव है, आप मोटिवेटेड हैं, राइट, आप जो है प्रोडक्टिविटी, आप कोऑपरेटिव हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है जो कि एक सिनर्जी क्रिएट करता है, राइट। एंड जो अगर एब्सेंटिज्म है वो लोअर डाउन हो जाता है, या फिर टर्नओवर है, एब्सेंटिज्म है, लो प्रोडक्टिविटी है, वो कम होती जाती है वो बढ़ती है इनकी एब्सेंस में, और वो कम हो जाती है इनकी प्रेजेंस में। सो अगर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है,
पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, क्रिएटिव एंड इनोवेशन की तरफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मूव करता है. सो दीज आर नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज द परफॉर्मेंस आउटकम्स, बट इट रिजल्टेड आफ्टर behavioral outcomes. Second is financial outcomes. Financial outcomes definitely would be categorized into the profits or maybe return on investments. If eventually HRM strategies takes place करती हैं, then HRM practices आती है, जो भी हमने बात की HR outcomes है, और उसकी वजह से behavioral outcomes आते हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के, देन परफॉर्मेंस अगर पॉजिटिवली फेवर है, देन प्रॉफिट इज गोइंग टू बी हायर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ इट इज़ हायर, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज होती है. राइट. सो ये एंटायरली ये मॉडल कहता है कि लोगों के जो डायनामिक्स है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो हमारी HR स्ट्रैटेजीज है ना, वो दैट इज़ गोइंग टू बी इनवेरिएबली अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज. तो डिफरेंट तरह के लिए डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, सो दैट फाइनेंशियल आउटकम जो है वो फेवरेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेस्ट मॉडल.